क्या आपने कभी सोचा कि द्रौपदी, एक ऐसी महिला जो अपने समय की सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान थी, ने आखिर क्यों की 5 पांडवों से शादी? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आज हम खोलेंगे महाभारत के इस अनसुलझे रहस्य का पर्दा जो आपको हैरान कर देगा। तो अंत तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के रहस्यों को खोलते हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत की सबसे चर्चित और रहस्यमय नायिका द्रौपदी की। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने न सिर्फ अपने समय के नियम तोड़े, बल्कि एक ऐसी शादी की जो आज भी लोगों के लिए एक पहेली है। आखिर क्यों एक महिला ने 5 पुरुषों से शादी की? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक, सामाजिक या कर्मों का कारण था? चलिए इस छोटी सी यात्रा में हम इस रहस्य को सुलझाते हैं। द्रौपदी का परिचय और पृष्ठभूमि। द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी का जन्म, अग्नि से उत्पत्ति, द्रुपद की पुत्री। उनका व्यक्तित्व, बुद्धिमान, साहसी और तेजस्वी। महाभारत में उनकी भूमिका, पांडवों की एकता का। द्रौपदी कोई साधारण महिला नहीं थी। उनकी उत्पत्ति ही एक चमत्कार थी। राजा द्रुपद ने यज्ञ से उन्हें प्राप्त किया था और उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने हर किसी को प्रभावित किया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था उनका स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर और विवाह। स्वयंवर की कहानी। अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीता। कुंती का आदेश, जो कुछ लाए हो उसे आपस में बांट लो। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? कर्मों का सिद्धांत। पिछले जन्म की कहानी। द्रौपदी ने भगवान शिव से 5 गुणों वाले पति की मांग की थी। शिव का वरदान, 5 पांडवों के रूप में 5 गुणों का समावेश। जब अर्जुन ने मछली की आंख भेदी तो द्रौपदी का दिल जीत लिया। लेकिन कुंती के एक आदेश ने सब कुछ बदल दिया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या द्रौपदी का भाग्य पहले से लिखा जा चुका था? कुछ मान्यताओं के अनुसार यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल था। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। पौराणिक व्याख्या। वेद व्यास की भूमिका। द्रौपदी के विवाह को धर्मसम्मत बनाने के लिए व्यास जी का हस्तक्षेप। द्रौपदी का प्रत्येक पांडव के साथ 1 साल का नियम। सामाजिक संदर्भ। उस समय बहुपति प्रथा, पॉलिएंड्री का प्रचलन। द्रौपदी का ये विवाह पांडवों की एकता का प्रतीक कैसे बना? क्या द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह सामाजिक नियमों के खिलाफ था? नहीं, वेद व्यास ने इसे धर्मसम्मत ठहराया। लेकिन इसके पीछे का असली मकसद क्या था? यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि पांडवों को एकजुट रखने का एक मास्टर प्लान था। द्रौपदी और पांडवों के बीच संबंध। प्रत्येक पांडव के साथ द्रौपदी का रिश्ता। युधिष्ठिर, बुद्धि और धर्म का साथ। भीम, शक्ति और प्रेम का बंधन। अर्जुन, प्रेम और विश्वास का रिश्ता। नकुल, सहदेव, सौंदर्य और देखभाल। द्रौपदी की चुनौतियां। 5 पतियों के बीच संतुलन बनाना। समाज और परिवार में अपनी स्थिति को बनाए रखना। द्रौपदी के लिए यह आसान नहीं था। 5 अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ रिश्ता निभाना एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी उन्होंने हर पांडव के साथ एक अनोखा बंधन बनाया जो महाभारत की कहानी को और गहरा बनाता है। आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। द्रौपदी का कर्म और भाग्य। क्या द्रौपदी का विवाह उनके कर्मों का परिणाम था? यह विवाह धर्म, कर्म और भाग्य के बीच संतुलन का प्रतीक कैसे बना? आधुनिक दृष्टिकोण। आज के समय में द्रौपदी के इस विवाह को कैसे देखा जाता है? क्या यह नारी शक्ति का प्रतीक था या सामाजिक दबाव का परिणाम? द्रौपदी का विवाह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक दार्शनिक सवाल है। क्या यह उनकी शक्ति थी या उनके भाग्य का खेल? आज भी लोग इस पर बहस करते हैं, लेकिन एक बात साफ है, द्रौपदी ने हर स्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखी। कहानी। द्रौपदी, आत्मसम्मान की अग्निपरीक्षा। हिबिस्कस। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजमहल में एक सभा सजी थी। राजसी वैभव, दरबारियों की भीड़ और श्रेष्ठों का जमावड़ा था। उस सभा में एक स्त्री प्रवेश करती है, तेजस्विनी, सुंदर, गरिमामयी। उसका नाम था द्रौपदी। वह एक ऐसी स्त्री थी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, अग्नि की ज्वालाओं से निकलकर इस पृथ्वी पर आई थी। उसके चेहरे पर अपार तेज था, आंखों में स्वाभिमान और शब्दों में गूंजता था धर्म का स्वर। उस दिन की सभा भुलाई नहीं जा सकती, वही सभा जहां पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे और फिर हार गए द्रौपदी को भी। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, उसे खींचकर सभा में लाओ। और फिर दुशासन राजसभा के बीच उस नारी को घसीट कर लाया जिसने कभी देवताओं को भी प्रश्नों से घेरा था। उस समय द्रौपदी ने एक प्रश्न किया। ग्रेटर देन एक सभा में जहां धर्मराज भी बैठे हैं, भीष्म पितामह भी हैं और गुरु द्रोण भी, वहां क्या एक स्त्री को इस प्रकार अपमानित किया जा सकता है? कोई उत्तर नहीं आया। भीष्म मौन थे, द्रोण चुप थे,
धर्मराज ने सिर झुका लिया, पर द्रौपदी नहीं झुकी। जब दुशासन ने उनका चीर खींचना चाहा तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन किसी मनुष्य की ओर नहीं, केवल श्री कृष्ण की ओर। और फिर चमत्कार हुआ। द्रौपदी का चीर बढ़ता गया और दुशासन थक गया, हार गया, डिजी। यही थी द्रौपदी की सबसे बड़ी विशेषता, आत्मसमर्पण में आत्मबल। उसने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, उसने किसी को श्राप नहीं दिया, केवल अपने आत्मबल, अपनी निष्ठा और अपने विश्वास से अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो गई। उस दिन एक नारी ने सिखाया कि ग्रेटर देन, जिसके पास आत्मसम्मान हो, उसे संसार की कोई ताकत झुका नहीं सकती। हबिस्कस द्रौपदी सुंदर थी, पर उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थी। हबिस्कस वह धर्मपत्नी थी, पर उससे कहीं अधिक धर्मरक्षक। हबिस्कस वह नारी थी, पर भीतर से एक क्रांतिकारी शक्ति थी। द्रौपदी ने तब प्रतिज्ञा की, ग्रेटर देन, जब तक दुर्योधन के रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी, मैं उन्हें नहीं बांधूंगी। और वही प्रतिज्ञा बनी महाभारत युद्ध का कारण। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। सीख। द्रौपदी हमें सिखाती है कि एक नारी केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं होती, वह नीति की रचयिता, धर्म की रक्षक और क्रांति की जननी भी हो सकती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और एकता का एक अनोखा संगम है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति के पीछे एक गहरा उद्देश्य हो सकता है। क्या आपको लगता है कि द्रौपदी का ये विवाह सही था, या इसके पीछे और कोई रहस्य है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।